नमस्कार दोस्तों, आपका वाईपी क्लासेस में हम साइंस के पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 120 तक कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 121, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना किसके कारण होती है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण होती है। विक्षेपण तब होता है जब प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है और एक प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जो रंगों को अलग अलग कोणों पर मोड़कर एक स्पेक्ट्रम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 122, फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2f। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे फोकस बढ़ता है लेंस की क्षमता घटती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 123, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, यह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद गुजरती हैं या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से उत्पन्न प्रतीत होती हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f=r/2। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने। ऑप्शन बी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। क्वेश्चन नंबर सी, इंद्रधनुष का निर्माण। और क्वेश्चन नंबर डी, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली वायु परतों से गुजरते समय विक्षेपित होता है। इस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, जिससे सूर्योदय पहले और सूर्यास्त देर से होता है। क्वेश्चन नंबर 125, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अवतल गोलीय दर्पण है। ऑप्शन बी, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। ऑप्शन सी, यह एक अभिचारी दर्पण है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी यह अवतल गोलीय दर्पण है, यह एक अभिसारी दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 126, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, आपतित कोण। आपतित किरण और सतह के अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराती है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, किसी लेंस के लिए वह पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ऑप्शन बी, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। ऑप्शन सी, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। ऑप्शन डी, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी को दोगुनी दूरी पर बनाता है। तो करेक्ट आंसर जो ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 128, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है और लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एफ, फोकस दूरी के बराबर होगी। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए दूर की वस्तु से आने वाली सभी किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। यदि प्रतिबिंब लेंस के फोकस बिंदु पर रखी स्क्रीन पर प्राप्त होता है तो लेंस तथा स्क्रीन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 129, एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और अत्यधिक छोटा। आभासी और अत्यधिक छोटा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वस्तुति स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार, अनंत पर फोकस और आभास पर आभासी और अत्यधिक छोटा, लेंस और अनंत के बीच, लेंस और एक ही तरफ फोकस पर आभासी और छोटा। क्वेश्चन नंबर 130, एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई 1 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण लेंस की दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरती है। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 कवर किए हमने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।